जीवन में कभी भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी को नीचा दिखाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि जैसा हम दूसरे को देते हैं वैसा ही हमें वापस प्राप्त हो जाता है, वापस मिल जाता है। यदि हम किसी का सम्मान करते हैं तो हमें सम्मान मिलता है। यदि हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें बदले में नफरत ही मिलती है। यदि घटना करते हैं तो घटना मिलती है। किसी का अपमान करते हैं तो हमें अपमान ही मिलेगा, क्योंकि ये कहा गया है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा दृष्टिकोण बन जाता है और उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि यदि हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में हम ही गिरते हैं। इसलिए सभी का भला करने का प्रयास करो। ये ही एक पवित्र विचार रखो कि हम दूसरे का भला करते चलें। यदि हम दूसरे का भला करेंगे तो हमारे भले के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व अपना एक परिवार है और सभी का भला सोचेंगे, सभी का भला करेंगे तो हम उससे अलग नहीं रह जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम किसी का बुरा करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, जिसका बुरा सोच रहे हैं या जिसका बुरा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका बुरा कभी नहीं होगा। इसके विपरीत हमारा ही बुरा हो जाएगा। इसलिए मन, कर्म और वचन से पवित्र रहे। मन में धीरज और शांति रखें। सच्चाई और ईमानदारी के साथ पिता परमात्मा में विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। फिर देखते हैं कि हमारा बुरा कैसे होता है। अतः एक ही मंत्र है, सभी को साथ लेके चलो। जीवन के मार्ग पर सभी के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि इस जन्म में जैसा हम करते हैं उसका परिणाम यहाँ भी मिलता है और आगे चल के मिलता है। करण बहुत बड़े दानी हुए थे जो रोजाना 1.25 मन सोना दान करते थे। यहाँ तक कि मरते समय, अंतिम समय में करण जब मृत्युशैया पे थे तभी भी कृष्ण भगवान ने उसकी परीक्षा ली। दान मांग लिया कि मेरे को कुछ दो, किसी बहाने से मांगा। तो करण एक पल भी नहीं सोचा और अपने पास एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर से अपना सोने का दांत तोड़ा और कृष्ण भगवान को दे दिया। अगले जन्म में सोने का पहाड़ प्राप्त हुआ था उसको। यहाँ हम जैसा करते हैं उसका परिणाम आगे तक भोगना पड़ता है। तो बुरा क्यों करते हो? यदि बुरा करोगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। यदि हम जीवन में दुखी हैं, हमारे ऊपर संकट है, हमारे ऊपर परेशानी है, उसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, उसके उत्तरदायी हम हैं। कहीं ना कहीं हमारा कर्म बुरा है और उसका परिणाम हमें मिल रहा है। इसके लिए किसी को दोषी ठहराना एक घोर पाप, घोर अन्याय है। कई लोग झूठ का सहारा लेते जीवन में। झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक अपवाद है, झूठ बोलना भी चाहिए। वो कब? अपनी एक झूठ से यदि धर्म का नाश न हो और न्याय हो रहा है, किसी की जिंदगी बच रही है, तो हमें झूठ का सहारा ले लेना चाहिए। उदाहरण के रूप में, जैसे आप बैठे हुए हैं और आपके आगे से कोई गाय दौड़ के चली गई आगे
और उसके पीछे एक कसाई दौड़ रहा है गाय को मारने के लिए। गाय गई है पूर्व दिशा में और कसाई ने आपसे पूछ लिया कि आपने गाय को दौड़ते हुए देखा क्या, और आपने कह दिया नहीं, गाय पूर्व की बजाय आप बता दिया पश्चिम दिशा में गई है। गाय पूर्व में जा रही है और आपने कह दिया पश्चिम में गई है, तो गाय की जिंदगी बच रही है, वो झूठ नहीं है। अपनी झूठ से किसी का नुकसान न हो तो झूठ बोल दीजिए, लेकिन पल पल पर, कदम कदम पर, स्टेप बाय स्टेप यदि आप झूठ का सहारा ले रहे हैं तो झूठ तो बहुत बड़ा पाप है। सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है और झूठ के बराबर पाप नहीं है। लेकिन अपनी झूठ से, अपनी झूठ से यदि किसी की जान बच रही है तो हमें थोड़ा सहारा ले लेना चाहिए। सच्चाई, ईमानदारी को कभी त्याग नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम का मार्ग बहुत कठिन और कांटों भरा मार्ग होता है, लेकिन यह निश्चित है कि अंत में जीत सच्चाई की होती है, अंत में जीत ईमानदारी की होती है। धोखा करना मत सीखो। यदि आप किसी से धोखा कर रहे हो तो निश्चित ही आपका धोखा, आपको भी धोखा मिलेगा, आपके साथ भी धोखा होगा जीवन में। परमपिता परमात्मा के पास हर चीज का लेखा जोखा होता है। हम यहाँ जो कुछ कर रहे हैं उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन को बिगाड़ो मत। ये जीवन बहुत अनमोल है। आपके पास जीवन रूपी वो मणि है जो अन्य किसी प्रजाति के पास नहीं है, लेकिन आप इस बात को भूल गए। आप क्यों भूल गए? ये जीवन है, ये हमें बहुत ही ज्यादा संघर्ष, तपस्या और साधना करने के बाद प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए, ये मृत्यु लोक पर आने के लिए अनेक देवी और देवताओं ने तपस्या की है और अवतरित हुए हैं, और वहां हम पहले से भी विराजमान है, विद्यमान है। तो फिर आप इसको बिगाड़ने का प्रयास क्यों कर रहे हो? धोखा आखिर किसके लिए, किसके लिए धोखा, और क्यों किसी को धोखा देते हो? जगत में कोई ना परमानेंट, कोई भी परमानेंट नहीं है। ये तो एक किराए का मकान के रूप में है। किराएदार आता है, कुछ दिन रहता है, और किराएदार भगवान है। वो मालिक है इस संसार का, वो हमें निकाल देगा एक दिन। चल बस, तेरा समय पूरा होता है। ये 92 करोड़ श्वास, ये अमूल्य श्वास है। इनके माध्यम से कदम कदम पर खौफ है मृत्यु का। मृत्यु का खौफ बना रहता है, इसलिए इस मृत्यु से डरो। न जाने कब मर जाएंगे, कब चले जाएंगे। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गहे कर केस, न जाने की तुम्हारी है, क्या घर क्या परदेश। पता नहीं कब मौत आ जाएगी, उससे पहले अच्छे कर्म करते हुए चलो। हमारे एक भ्रम है कि मैं बहुत लंबी आयु जीता हूँ। नहीं, किसी का कोई पता नहीं है कौन कब चला जाए, किसके साथ क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए इस जीवन को बहुत ही सावधानी से और अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रह करके, अपने धर्म के प्रति अडिग रह करके आगे बढ़ो। कोई भी लोभ लालच आपको अपने मार्ग से दिगा न सके। वो है जीवन। इस जीवन में
यदि आप थोड़ी सी भी गलती कर दोगे, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यदि इस जीवन में किसी का छोटा सा भला कर दोगे, पता नहीं वो कितने गुना होकर के आपके पास वापस लौट के आएगा। यदि आप किसी का जीवन में किसी का जीवन संवार दिया, किसी का जीवन बना दिया, तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आप यदि पिताजी हैं तो पिता के रूप में बेटे का जीवन बना दिया, स्वभाव व्यवहार संस्कार अच्छा कर दिया, तो आप सौभाग्यशाली हैं। यदि आप एक अध्यापक हैं और एक शिष्य तैयार कर दिया पूरे जीवन में, स्वामी विवेकानंद जैसा, महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा यदि आपने एक शिष्य तैयार कर दिया, तो आप बहुत ही लक्की हैं। एक अच्छे, सच्चे, पवित्र और एक इतिहास के रूप में आपको जाना जाएगा कि एक गुरु है। इसलिए किसी भी रूप में आप हो, सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो आपको काम भगवान ने दिया है, उस काम को अपना कर्तव्य समझते हुए, अपने जीवन का एक अधिकार समझते हुए, और अधिकार के साथ कर्तव्य और धर्म समझते हुए कि ये मेरा अधिकार भी है, मैं कर्म करूं, ये मेरा कर्तव्य भी है और ये मेरा धर्म भी है। यदि ये चीज है आप में, और तब यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छाई मिलेगा, आपका भलाई होगा, आपका बुरा करने वाला कोई नहीं है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।